नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित शुक्ला एक बार फिर से आप सही का क्लास 11th लिमिट्स में स्वागत करता हूं। ठीक, लास्ट क्लास में हमने दो चीज़ें पढ़ ली थी, आपको याद होगा। एक तो कि लिमिट्स क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। दूसरी बात, फिर लिमिट्स को सॉल्व करने के तरीकों में हमने पहली चीज़ डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड देखी, फिर दूसरी चीज़ हमने फैक्टराइजेशन देखी। आज हम लिमिट्स को सॉल्व करने का, एवेल्युएट करने का जो मेथड सीखने वाले हैं वो रैशनलाइजेशन मेथड है ना। रैशनलाइजेशन मेथड इतना याद रखिएगा। और साथ में रैशनलाइजेशन मेथड भी असल में दो तरीके से होता है। एक तो सिंगल, ठीक, एक सिंगल रैशनलाइजेशन मेथड, और एक दूसरा होता है डबल। कोई बड़ी चीज नहीं है ना, असल में नाम बताना मेरा काम था कि भैया दो तरीके की रैशनलाइजेशन, सिंगल रैशनलाइजेशन मेथड और डबल। कहने का मतलब ये बहुत ही इजी है। यदि सिर्फ है ना न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हो, एक ही बार कर रहे हो, तो वो रैशनलाइजेशन कहलाएगा सिंगल वाला। और यदि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक साथ रैशनलाइजेशन कर रहे हो तो वो कहलाएगा डबल रैशनलाइजेशन मेथड। ठीक, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला रैशनलाइजेशन मेथड में होता है कौन सा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो आप सब जानते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, ए माइनस बी, तो सबसे ज्यादा यूज यही फॉर्मूला होता है। बाकी आपने कुछ फैक्टराइजेशन में देखा ही है कि यदि जो लिमिट है उस लिमिट की हम बात करें तो वो जो लिमिट है वो अपने आप में एक फैक्टर हमें दे देता है। ये आप लास्ट क्लासेस में देख चुके हैं। अच्छा, तो ये बातें हम यूज करेंगे क्योंकि रैशनलाइजेशन में कभी कभी वो लोग हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या पॉलिनोमियल कोई सा भी दे सकते हैं। वो क्यूबिक भी हो सकता है और क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। ठीक, तो उस बात पे भी ध्यान रखना है आपको। ठीक, अच्छा, दूसरी बात ये सबको याद होगा कि यदि मैं बोल रहा हूं एफ ऑफ एक्स बराबर, मैंने आपको दिया हुआ है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, तो दुनिया जानती है कोने में इसके क्या लिखा होगा, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 2। किसी भी हालत में इस फंक्शन के लिए x2 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन का जो डोमेन होता है ना, इस फंक्शन का जो डोमेन होता है वो कितना होता है भाई साहब? पूरा का पूरा रियल नंबर -2 है ना। तो ये डोमेन होता है, यानी कि 2 किसी भी हालत में इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। लेकिन अब यदि कोई बोल दे कि यार x नॉट इक्वल्स टू 2 के लिए तो ये फंक्शन आपका कैसी वैल्यू देगा? डिफाइंड वैल्यू देगा, है ना, ये बिल्कुल डिफाइंड वैल्यू देगा। लेकिन यदि कोई बोले बताइए x बराबर 2 पे क्या करेंगे, तो x बराबर 2 पे क्योंकि वैल्यू अवेलेबल नहीं होती, इसीलिए हम उस फंक्शन की लिमिट लेते हैं उस 2 पे, उस f ऑफ x की जो हमारा ये f ऑफ x है ना, x नॉट इक्वल टू 2 पे तो डिफाइंड है। लेकिन कोई बोले भैया एट x बराबर 2 पे क्या होगा ये फंक्शन, तो हम क्या काटते हैं भैया? उस फंक्शन की लिमिट काटते हैं। ठीक, लिमिट x टेंड्स टू 2, और f ऑफ x की जगह हम क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक, और ये जो लिमिट होती है ये दो तरीके से सॉल्व होती है। या तो x टेंड्स टू 2 माइनस पे बात हो रही होगी, या तो x टेंड्स टू 2 प्लस पे बात हो रही होगी। ऐसे कहने पे x बराबर 2 माइनस h होता है और यहाँ पे 2 प्लस h होता है। जहां पे जो आपका h होता है वो इनफाइनाइटली स्मॉल नंबर हुआ करता है। इतनी बात हम पहले कर चुके हैं, याद रखिए। मैं सिर्फ आपको हल्का सा याद दिला रहा हूं कि ये सारी बातें हम कर चुके हैं। ठीक, यदि मैं बताऊं कि सिर्फ यदि हमें दो यहाँ पे ग्राफ बनाने हैं, और आपको याद होगा एक ग्राफ में बनाने वाला हूं y बराबर x प्लस 2, ठीक, और एक ग्राफ में बनाने वाला हूं y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। तो इन दोनों के ग्राफ में अंतर कितना होगा भाई साहब? कि इन दोनों के ग्राफ में इतना अंतर होगा कि यदि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, ठीक, तो यहाँ पे 2 पे एक व्हाइट बबल चिपकाना होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी हालत में आपको इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। इसीलिए हम यहाँ पे 2 माइनस एच पे और 2 प्लस एच पे वैल्यू निकालते थे, किसकी? फंक्शन की। ये बात आपको याद होगी। और उसी को जो वैल्यूज यहां से मिलती थी, यदि वो दोनों सेम आ जाएंगी तो हम उसको क्या बोलते थे? लिमिटिंग वैल्यू एफ ऑफ ए। और इसी को कैपिटल एल या स्मॉल एल से भी डिनोट किया जाता है, लिमिट ऑफ दी फंक्शन कहा जाता है। ठीक, ये सारी बातें कर चुके हैं। जबकि y बराबर एक्स प्लस 2 का बिल्कुल भैया कंटिन्यूअस ग्राफ बनेगा। कंटिन्यूटी आप है ना नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे क्लास 12th में। थोड़ा बहुत हम लास्ट में इसके बारे में डेवलप करेंगे आइडिया कि कंटिन्यूटी होती क्या है। ठीक, हालांकि लिमिट्स में ये सारी बातें हम कर चुके हैं। ठीक, हमने पहली मेथड सीखी थी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में आपको याद होगा कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में भैया जिस भी वेरिएबल पे
हमें लिमिट दी होती है उसको डायरेक्ट पुट कर दो, जो वैल्यू आएगा वो उस लिमिट पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू देगा आपको, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, और वो पॉइंट आपके डोमेन में होगा ही होगा उस फंक्शन के। दूसरी मेथड हमने सीखी है फैक्टराइजेशन मेथड, है ना, फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा भैया, चाहे z लगा लो, कुछ लोग s लगाते हैं, है ना, तो जो आपको सही लगे, मैं इन चीजों पे नहीं, आई एम नॉट द फैकल्टी ऑफ ग्रामर, तो ये आपके ऊपर है, आप z लगाएं या s लगाएं। ऐसी तरीके से रैशनलाइजेशन में कुछ लोग z लगाते हैं, कुछ लोग s लगाते हैं, हालांकि मैं s वाले काम करता हूं। ठीक, चलिए, तो इतना बात समझ में, s यानी यस, s यानी यस, है ना, इसलिए s वाले काम। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ये सारी बातें हम कर चुके हैं, जिसने नहीं करा है वो कृपया करके इसका पार्ट 1, है ना, पार्ट 2 एंड सो ऑन देखते जाएं। ठीक, हमारा ये पार्ट कौन सा है, लेक्चर नंबर, यहाँ पे गलत डला हुआ है, लेक्चर नंबर 6 नहीं है ये, एक्चुअली में लेक्चर नंबर 5 है ना, लेक्चर नंबर 5। एक 4 होगा जिसमें हमने और फैक्टराइजेशन के कुछ क्वेश्चन किए थे, याद होगा आपको, ये लेक्चर नंबर 5 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कई लोग बोले सर देख के कि लेक्चर नंबर 6 है, लेक्चर नंबर 5 कहाँ है। ठीक, चलिए, तो रैशनलाइजेशन में देखें, सबसे पहले आपको याद होगा फॉर्म चेक करने को मैंने आपको बता के रखा है। फॉर्म जैसे चेक करना है, यानी कि आपको लिमिट सिर्फ रख के देखना है, तो यहाँ पे आप रख के देखोगे तो 0, और नीचे रख के देखोगे तो देखो ये 0 होगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट से 1 बाहर आएगा तो 1, 1 - 1 0, यानी कि 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है। ठीक, लेकिन जब भी आपको रूट दिख जाए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो बन ही रहा है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जब भी आपको रूट दिखे तो आपको पहली चीज क्या माइंड में आनी चाहिए, रैशनलाइजेशन। हालांकि इनके भी सॉल्व करने के ट्रिक्स होते हैं, हम इन क्वेश्चंस को आगे इसी चैप्टर में सीखेंगे, बाइनोमियल थ्योरम। अभी आपको ये क्वेश्चन थोड़े बड़े लगेंगे सॉल्व करने में, लेकिन आगे बाइनोमियल थ्योरम लगाते ही साथ कोई भी रैशनलाइजेशन लगाएगा ही नहीं, वो सीधे बाइनोमियल लगाना ज्यादा पसंद करेगा। ठीक, तो वो तो बातें हम बाद में करेंगे। देखिए, तो रैशनलाइजेशन जहां पे रूट हो वहीं पे रैशनलाइजेशन होगा। ये डिनोमिनेटर है, यानी कि हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। अब रैशनलाइजेशन करना मेरे ख्याल से सबको याद होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, जरा कलर चेंज किया जाए। ठीक, तो ये x अपॉन अंडर द रूट 1 + x, मैं ना अभी एक क्वेश्चन पूरे तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, उसके बाद सारे क्वेश्चन डायरेक्ट उचकाएंगे। ठीक, फिर मल्टीप्लाई में आपको पता है साइन चेंज करके रैशनलाइजेशन किया जाता है, ये वाला साइन चेंज किया जाता है। ठीक, और ये इस तरीके से 1 + x और +1। कितनों को पता है कि अब यदि जरा गौर से देखा जाए तो ये a + b और a - b का फॉर्म बन रहा है, यानी कि, और एक चीज और याद रखिएगा प्लीज, है ना, ये जो रूट है, रूट के ऊपर जैसे स्क्वायर लगेगा तो अंदर वाली टर्म यदि मान लीजिए x मौजूद है तो सिर्फ बाहर कितनी आएगी भाई साहब, x बाहर आएगी। ठीक, याद होगा आपको, √a असल में a होता है, तो यानी कि जब मैं इसमें स्क्वायर लगाऊंगा, अब बताइए खुद ही, यहाँ पे तो ऊपर बचा x, ठीक, x मल्टीप्लाई में √1 + x + 1 होल अपॉन, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, 1 + x रूट का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद डायरेक्ट करने लगूंगा मैं, है ना, इन स्टेप्स को भी खा जाऊंगा, याद रखिए, इतना याद रखिए बिल्कुल, है ना। ये वाली स्टेप तो मेरे को लिखना ही नहीं है, आगे के क्वेश्चन में स्टेप में लिखना ही नहीं चाहता हूं मैं, इतना आपको मान के चलूंगा कि आप समझ पा रहे हैं क्या हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, देखिए रूट का स्क्वायर है तो अंदर वाली चीज चुपचाप उसमें से, यानी कि रूट हटा दो, टोपी हटा दो, तो बचेगा कितना, √1 + x + 1 होल अपॉन में 1 + x और 1 का स्क्वायर 1 माइनस का। ठीक, इतनी आप समझ गए होंगे, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, इस x से ये वाला x भी कैंसिल हो जाएगा। लिमिट अभी आपने लगाई नहीं है, याद रखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ये मैंने वापस लिख दिया। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट करूंगा तो भाई साहब √1 + 0 + 1, यानी कि √1 + 1, यानी कि 1 + 1 2। इतनी मगजमारी नहीं करनी है। चलिए इस क्वेश्चन में सोचिए, आपको दिख रहा है न्यूमरेटर रैशनलाइजेशन करना होगा, जाहिर सी बात है, तो ये वाला साइन चेंज होगा, इसके साथ में मल्टीप्लाई में होगा, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर में हमेशा याद रखिए जिसको रैशनलाइजेशन किया जाता है, यहां पे किसको रैशनलाइजेशन किया था, डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर को यदि रैशनलाइजेशन किया तो हमने देखा कि डिनोमिनेटर में कौन सा फॉर्मूला बना, a - b और a + b, हमेशा यही बनेगा। यानी कि इन दोनों को जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा कितना, a² - b का स्क्वायर। तो यहां पे अब आपको किसको रैशनलाइजेशन करना है, न्यूमरेटर को। खुद ही सोचिए, क्या मैं यहां पे डायरेक्ट 1 + x - 1 + x लिख सकता हूं,
खुद ही सोचिए क्या किया मैंने। देखिए इसमें से भी टोपी उड़ा दी, इसमें से भी टोपी उड़ा दी, क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन ही जाता। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। फिर ये माइनस साइन था, तो माइनस साइन जैसे ही ओपन हुआ तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, और अंदर माइनस का x बैठा था तो प्लस का x हो जाएगा। जितनों को नहीं समझ में आया तो एक बार में, बस एक बार और इस क्वेश्चन को अच्छे से किए दे रहा हूं। ये कुछ इस तरीके से होगा, 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, ठीक। और फिर आप इसका रैशनलाइजेशन करेंगे, 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स, ठीक। पर प्लीज अगले से क्वेश्चन में जितने भी हम करेंगे, आगे के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें अब हम डायरेक्ट में आएंगे, ठीक, ताकि आपकी यार कैपेबिलिटी बढ़ाओ। 11th क्लास में आ गए, कैपेबिलिटी बढ़ाओ, ठीक। आगे यहाँ पे भी भैया रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। आपको पता है ये भैया दिख रहा होगा a माइनस बी, ए प्लस बी, तो भैया a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो बताइए 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में ये आपका चल ही रहा है भाई साहब, रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स, ठीक। अब जाहिर सी बात है ये टोपी उड़ेंगी इनकी, तो बचेगा ये 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, इतना आपको समझ में आ गया होगा। और ये आपका 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। अब जाहिर सी बात है माइनस साइन खुलेगा तो आपको ये पता है ये कितना हो जाएगा भाई, ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक। अच्छा ये प्लस का x है, ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का x होगा, तो x प्लस एक्स कितना 2x अपॉन में क्या चल रहा है x अंडर द रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स, ठीक। इस x से ये x भी कैंसिल, बाकी लिमिट अभी हमने लगाई नहीं है, सभी को ये बात याद होगी। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 हर जगह मैंने लिख दिया है, ठीक। ये रहा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब जैसे ही लिमिट लगाऊंगा तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर तो 2 बचा है, अपॉन में लिमिट लगाते ये हो जाएगा 0, यानी कि अंडर रूट 1, अंडर रूट 1 बाहर आएगा 1 बचेगा। यहाँ पे भी यही काम होगा, अंडर रूट 1 बाहर आएगा 1 बचेगा। 1 प्लस 1 कितना होता है भाई साहब 2, और 2 से 2 कैंसिल होगा, कितनी वैल्यू आ गई 1। तो रैशनलाइजेशन सो मच इजी यार, बहुत इजी है, कोई बड़ा खेल नहीं है इसमें। जैसे आगे आने वाले क्वेश्चनों में देखो हम कैसे करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या लगता है कौन सा रैशनलाइजेशन होगा? डबल रैशनलाइजेशन, डबल रैशनलाइजेशन, ठीक। अब डबल रैशनलाइजेशन यदि होगा तो जाहिर सी बात है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे, a प्लस 2x माइनस रूट 3x, ठीक, होल अपॉन में 3a प्लस x माइनस 2 रूट x। रैशनलाइजेशन पहले न्यूमरेटर को कर रहा हूं, न्यूमरेटर को करने के लिए जाहिर सी बात है ये पूरा लिखूंगा a प्लस 2x और माइनस साइन किसमें बदल जाएगा, प्लस साइन में, और 3x, ठीक, होल अपॉन में यहां पे उस चीज को लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं आप समझ गए होंगे कि a प्लस 2x प्लस रूट 3x, ठीक। अब इसको भी तो रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो इसको रैशनलाइजेशन करने के लिए भाई साहब क्या करना पड़ेगा, 3a प्लस x, ये साइन चेंज होगा प्लस में, है ना, x 2 रूट x, ये हो गया। अब यही चीज यहां पे भी आ जाएगी भाई साहब, तो ये 3a प्लस x प्लस 2 रूट x। अब आपको दिख रहा होगा a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मेट इन दोनों का और नीचे वालों का, ठीक। इन दोनों का देखिए और इन दोनों का देखिए, तो आपको पता है इन दोनों के ऊपर की टोपियां उड़ेंगी, तो टोपियां उड़ते ही मैं सीधे लिख रहा हूं a प्लस 2x, ठीक, माइनस का 3x, होल अपॉन में बताइए कितना बचेगा, 3a प्लस एक्स माइनस का, याद रखिएगा इसका स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर होते ही कितना हो जाएगा 4x। समझ में आया होगा, मैं बता दे रहा हूं भैया, 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर हो रहा होगा, और यहाँ पे कितने का 3a प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो रहा होगा, बीच में माइनस साइन होगा, तो ये तो रूट हटेगा तो सिर्फ बचेगा 3a प्लस एक्स माइनस इसका जब स्क्वायर होगा तो 2 2 जा 4 रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स, ठीक। ये चीज लिखी है मैंने यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक। बाकी मल्टीप्लाई में आपका ये चल ही रहा है, 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स अपॉन में a प्लस 2x और प्लस रूट 3x। और आपने लिमिट क्या ली हुई है, लिमिट x टेंड्स टू a, है ना, 0 नहीं है, याद रखिए, लिमिट x टेंड्स टू a। अच्छा अब कितनों को समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये बचेगा a, है ना, और 2x माइनस 3x कितना बचेगा, सिर्फ माइनस का x अपॉन में देखिए 3a, है ना, 3a और माइनस का 3x दिख रहा होगा आपको, x माइनस 4x 3। तो कितने लोग ये समझदार हो गए हैं कि यहाँ 3 कॉमन ले सकता हूं, तो यदि मैं 3 कॉमन लेके लिखूं
तो a माइनस एक्स यहाँ पे भी है, ऊपर भी a माइनस एक्स है, a माइनस एक्स से a माइनस एक्स कैंसिल आउट, लिमिट आपकी कहाँ पे चल रही है, x टेंड्स टू a। इस पे आते हैं, ठीक, ये लिख दिया भैया 3a प्लस एक्स प्लस 2 रूट एक्स अपॉन में रूट a प्लस 2x प्लस रूट 3x। a सब्सटीट्यूट करेंगे लिमिट की जगह, ये 1/3 तो बचा ही हुआ है, मल्टीप्लाई यहाँ पे जैसे ही a आएगा बताइए ये हो जाएगा a, 3a प्लस a कितना हो जाएगा 4a, है ना, रूट 4a। और रूट 4a को आप क्या कर सकते हो, रूट 4a है तो 4 तो बाहर आ सकता है 2 बन के, तो 2 रूट a बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 2 रूट a, यहाँ पे भी तो 8 जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा 2 रूट a, 2 रूट a प्लस 2 रूट a कितना हो जाएगा 4 रूट a। इतनी बात आप समझ में आई होगी आपको। यहाँ पे भी आप a डालोगे तो ये कितना हो जाएगा 2a प्लस a, यानी कि रूट 3a, तो कितना हो जाएगा 2 रूट 3a। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये कटा भैया 2 2 जा 4, आंसर यहाँ पे आया 2/3। ठीक, अब जरा ध्यान से देखना, ये रूट a है, क्या आपको ये समझ में आए रूट a, क्या मैं इसको रूट 3 इंटू रूट a लिख सकता हूं? आपको याद होगा फॉर्मूला, रूट a भी मतलब होता है रूट a इंटू रूट b, यानी कि रूट सेपरेट हो जाता है, तो ये रूट 3a इंटू रूट a लिखा है, तो रूट a से रूट a भी कैंसिल हो गया, सिर्फ कितना बचा 2/3 रूट 3। ठीक, अच्छा, कई बुकों में इसका आंसर 3 की पावर, है ना, क्योंकि 3 इंटू रूट 3 है तो 3/2 इसको लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि यदि कायदे से देखा जाए तो 3 रूट 3 है, तो 3 इंटू 3 की पावर 1/2 है, बेस सेम है, पावर ऐड होगी, यानी कि 1 प्लस 1/2, यानी कि 3 की पावर कितना हो जाएगा 3/2। ठीक, इतना याद रखिए, तो यही चीज लिख दी भैया 3 की पावर 3/2, तो इसका ये भी आंसर कई बुकों में लिखा मिलता है, कई बुकों में 3 रूट 3 लिखा मिलता है, तो जो आपको सही लगे वो करो। तो ये था आपका डबल रैशनलाइजेशन मेथड। ठीक, आगे थोड़ा जल्दी जल्दी, आपको पता है न्यूमरेटर रैशनलाइजेशन होगा तो ये प्लस साइन वाला यहाँ इसके बगल में आएगा, और बगल में आते ही ये a माइनस बी और a प्लस बी बनेगा, तो इन दोनों की टोपियां उड़ जाएंगी, और बीच में a प्लस बी a माइनस बी जब हम करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो वही चीज यहाँ पे क्या आपको दिख गया, ये 3 प्लस एक्स, इसकी टोपी उड़ा दूं, माइनस फिर इसका स्क्वायर यानी कि इसकी टोपी उड़ा दूं, 5 माइनस एक्स आएगा, है ना, 5 माइनस एक्स आएगा। लेकिन कितनों को पता है कि ये वाला माइनस साइन, जो फॉर्मूला वाला माइनस साइन है, अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस का 5 और प्लस का एक्स हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो क्या किसी को पता है कि ये एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 लिखा हुआ है असल में? अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ठीक, यानी कि एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। इतनी बात समझ में आई होगी। अच्छा, बाकी मल्टीप्लाई में याद रखिए, इसका रैशनलाइजेशन किया तो ए प्लस बी ए माइनस बी बन के खत्म, लेकिन वही चीज नीचे भी तो आई होगी, तो नीचे वो चीज लिख रहे हैं हम, क्या भैया, कि 3 प्लस एक्स और प्लस साइन के साथ आया होगा 5 माइनस एक्स। इतनी बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए भैया, ये x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x। ठीक, और ये -5 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा भैया, माइनस का 2, है ना, 2 कॉमन आ रहा है, और यदि 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले ही लेते हैं, तो 2 कॉमन लेते ही अंदर बचेगा कितना, x माइनस 1, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ x माइनस 1 और x प्लस 1, तो x माइनस 1 से x माइनस 1 तो कैंसिल, अपॉन में और क्या बचा भाई साहब, ये 3 प्लस एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स। ठीक, ये ब्रैकेट में डाल दिया। अब जितनों को पता है कि अभी लिमिट तो लगाई है नहीं, लिमिट x टेंडिंग टू 1, लिमिट x टेंडिंग टू 1, याद रखिएगा लिमिट x किस लिमिट है जो हमारी कहाँ जा रही है 1 की ओर, तो 1 की ओर जाते ही 2 अपॉन, पता है यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1, तो 2 से 2 ये कैंसिल होगा, मल्टीप्लाई, यहाँ 1 बचा, इसमें भी लिमिट लगेगी भैया, तो जैसे ही लिमिट यहाँ पे लगेगी ये कितना हो जाएगा √3, और यहाँ पे ये 5 माइनस एक्स है, तो 5 माइनस एक्स करोगे तो कितना बचेगा, तो ये तो भैया हो जाएगा √4 प्लस ये भी हो जाएगा कितना √4, तो 1 अपॉन ये 4 बाहर आएगा, ये 4 भी बाहर आएगा, यानी कि 1/4। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/4। इस तरीके से ना याद रखना, यहाँ पे 1 आया है तो 1, 3 प्लस 1 4, ये 5 में से 1 गया 4, तो 4 आ गया, ये बात याद रखें। तो ये हो गया रैशनलाइजेशन मेथड खत्म, आंसर आ गया 1/4, यानी कि इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है भैया 1/4। और ये क्या है, ये f ऑफ a है, याद रखिए क्या है, ये f ऑफ a है, और f ऑफ a क्या है आपका, फंक्शनल वैल्यू की लिमिटिंग वैल्यू है, फंक्शनल वैल्यू तो थी ही नहीं, ये लिमिटिंग वैल्यू है। ठीक, सर आपने तो बोला था लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, बिल्कुल बात समझिए,
कई ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनके हमने जो तरीके ढूंढे हैं, जैसे कि आपका रैशनलाइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, बाइनोमियल एक्सपांशन के थ्रू, है ना, तो ये सारी मदद लेके इन क्वेश्चंस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि कोई पूछेगा क्या सर ये जो वैल्यू निकली है लेफ्ट हैंड राइट और लेफ्ट और राइट के बराबर ही निकली है, बिल्कुल लेफ्ट और राइट ये दोनों ही 1/4 निकले हैं। बस ये कि हमने एक नई मेथड निकाल रही रैशनलाइजेशन से जिसमें हम डायरेक्ट पहुंच पा रहे हैं। तो सर क्या कभी यूज नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। कई ऐसे क्वेश्चन हैं आपने सुने होंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, है ना, डिफाइंड फंक्शंस, इस तरह के क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के ही थ्रू जाना पड़ेगा। लेकिन जिन क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, रैशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, बाइनोमियल एक्सपांशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए हमने तरीके ढूंढे ताकि हमें कम से कम समय तो बचे। तो ये तरीके हैं। हालांकि ये निकला कैसे है, ये उसी तरीके से निकला है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, और दूसरा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स से ही निकाला गया है इसे। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी कि एक बार फंक्शन में x बराबर 1 प्लस एच रखा होगा और एक बार x में 1 माइनस एच रखा होगा, और इन दोनों की जो वैल्यू आई होगी वो नियरली 1/4 दोनों की सेम आई होगी, इसीलिए इसकी वैल्यू 1/4 को ले लिया गया एज अ एफ ऑफ ए। ठीक, इस तरीकों को याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। ये तो अब ये इतना लंबा प्रोसीजर से ना हटके हमने रैशनलाइजेशन एक शॉर्टकट मेथड निकाली, एक तरीके से आप इसको शॉर्टकट मेथड बोल सकते हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई साहब, हाँ, तो ये क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों को याद होगा कि अब आप प्ले स्टोर से, है ना, यहां पे लिख दे रहा हूं, प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जिसको टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है या जिसको जेई की प्रिपरेशन करना है, बहुत ही फिजिबल रेट रखा है मैंने, तो आप उस फिजिबल रेट में पूरे आईआईटी जेई की पूरी मैथमेटिक्स पूरी कवर कर सकते हैं एक ही बार में। जिसको अभी से पढ़ना है वो अभी से पढ़ ले, और जिसको आगे चल के पढ़ना है वो आगे चल के पढ़ ले, कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं है इसमें। प्ले स्टोर है, वहां पे आप जाके टाइप करेंगे गायत्री एजुकेशन क्लासेस, तो आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। ठीक, और वहां पे आपको फ्री कंटेंट भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी, साथ में पेड कंटेंट तो मिलेगी ही मिलेगी, जाहिर सी बात है। फ्री कंटेंट में टेस्ट सीरीज भी मिलेगी आपको, कुछ ही दिनों में टेस्ट सीरीज भी अपलोड होने लगेंगी। उन टेस्ट सीरीज को जैसे ही आप देखोगे तो आप टेस्ट दे सकते हो, वहां पे आपको मार्किंग भी मिल जाएगी कि आपके कितने नंबर आए हैं। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एक्स। अच्छा, ऐप की लिंक ना डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए यदि नहीं किया है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक, चलिए लिमिट x टेंस टू 0 √1 प्लस एक्स माइनस 1। आपको पता है यहाँ पे ऊपर रैशनलाइजेशन होगा तो क्या लगता है 1 प्लस एक्स डायरेक्ट लिख दूं? अरे इसकी टोपी उड़ जाएगी, a माइनस बी और a प्लस बी आएगा, तो a का स्क्वायर यानी कि इसकी टोपी उड़ गई। इसकी टोपी में स्क्वायर लगेगा लेकिन कोई मतलब नहीं है, तो माइनस का 1 ही बचेगा। इतना समझ में आया? नीचे x, लेकिन वो रैशनलाइजेशन नीचे भी तो होता है, तो ये चीज लिख दे रहा हूं 1 प्लस एक्स और प्लस का 1। समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। जिसको इतना आईक्यू लेवल हो गया है कि मैंने क्या किया वो समझ गया तो बहुत अच्छी बात है। -1 + 1 दोनों कैंसिल हो गए, ऊपर बचेगा सिर्फ x, तो x से नीचे वाला x भी कैंसिल हो गए। x टेंस टू 0 है तो लिमिट 0 पुट करूंगा तो 1 अपॉन यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये बचेगा √1। √1 जब 1 बाहर आएगा तो बचेगा सिर्फ 1 + 1, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 1/2। मैंने कहा ना रैशनलाइजेशन कोई टफ मेथड नहीं है, शुरू में टाइम लगता है। बताइए डिनोमिनेटर रैशनलाइजेशन होगा, ठीक, तो ये मैंने लिखा x और इसके साथ में कौन आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस एक्स। ठीक, ये 1 माइनस एक्स ही है, ये वाला साइन चेंज करके ऊपर लिख दिया। नीचे भी तो रैशनलाइजेशन हुआ है, नीचे ही रैशनलाइजेशन हुआ है, नीचे रैशनलाइजेशन होते ही 1 का स्क्वायर 1 माइनस इसकी टोपी उड़ेगी 1 माइनस एक्स की, तो 1 माइनस एक्स की टोपी उड़ा दी भाई। लेकिन क्योंकि माइनस साइन है तो माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा और ये प्लस का x हो जाएगा। प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाले x से नीचे वाला x भी कैंसिल हो जाएगा। लिमिट आपकी कौन सी चल रही है x टेंस टू 0, लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस रूट के अंदर कितना बचेगा 1, अरे -0 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 1 + 1 यानी कि वैल्यू कितनी भाई साहब 2। ठीक, ये है आपकी रैशनलाइजेशन, सस्ती टिकाऊ मेथड, एक बार में आपको दे देगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से आप बार बार बचेंगे। यहां पे बताइए क्या होगा, आपको पता है दोनों में रूट लगा हुआ है, यानी कि ये a माइनस बी है तो a प्लस बी बगल में आएगा, तो दोनों की टोपी उड़ जाएगी, x प्लस एच रूट का होल स्क्वायर तो टोपी उड़ गई, माइनस इसका क्या बचेगा सिर्फ x होल अपॉन में
यहाँ पे h, लेकिन वो रैशनलाइजेशन नीचे भी तो हुआ होगा, तो रूट x प्लस h और प्लस रूट x, ये मैंने लिख दिया भाई साहब, ठीक। और आपकी लिमिट क्या चल रही है, h टेंड्स टू 0। कितनों को समझ में आ रहा है, प्लस का x और माइनस का x कैंसिल, प्लस ये ऊपर h बचेगा और नीचे वाले h को कैंसिल, लिमिट सब्स्टिट्यूट होते ही 1 अपॉन कितना बचेगा भाई साहब, रूट x प्लस रूट x। कितनों को समझ में आया, ये हो गया 1 अपॉन 2 रूट x। ये देखिए हो गया, सॉल्व हो गया, खत्म हो गया। यानी कि इसकी f ऑफ a की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन 2 रूट x। आगे देखिए, ये असल में क्वेश्चन कोई खास नहीं है, वही है, इसको असल में थोड़ा पावर के फॉर्म में लिखा गया है, ये इस तरीके का आप उसको लिख सकते हैं वापस से, कोई बड़ी बात नहीं है। 1/2 यानी रूट ही होता है, ठीक, माइनस 2 माइनस एक्स रूट होल अपॉन में x। अब रैशनलाइजेशन करेंगे तो जाहिर सी बात है टोपी उड़ेगी तो बचेगा कितना, 2 प्लस एक्स, माइनस इसकी भी टोपी उड़ेगी, लेकिन वो फॉर्मूले में जो माइनस है वो इसको माइनस का 2 कर देगा और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होके प्लस का x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई होगी, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे x है लेकिन नीचे भी तो रैशनलाइजेशन हुआ होगा, तो ये हो जाएगा भाई साहब 2 प्लस एक्स है ना, और प्लस 2 माइनस एक्स। ये आ गई आपकी लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है क्या कैसा हो रहा है। अच्छा बताइए, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, है ना, x प्लस एक्स 2x। चलिए ये स्टेप लिख देता हूं मैं, हालांकि मैं लिखना नहीं चाह रहा था, इतना तो आप जानते ही हैं कि सर अब आप एकदम शॉर्टकट में ही उतर चुके हैं। जी हाँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बताने के लिए कि वो x प्लस एक्स, हालांकि यहाँ पे x से x काट दो तो बचता 2, इतना आपको याद रखना था माइंड में, फिर भी मैंने चलिए स्टेप लिख दिया। अब x टेंड्स टू 0 रखते ही 2 अपॉन ये कितना हो जाएगा, √2 प्लस √2। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक, यानी कि 2 अपॉन 2√2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ कितना, 1/√2। तो इसका आंसर कितना आएगा, f ऑफ a 1/√2। ठीक, ये तरीके हैं सॉल्व करने के, कोई बड़ा इशू नहीं है, आप सभी कर सकते हैं। आगे देखिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है। लिमिट x टेंड्स टू 5। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है आपको दिख रहा होगा डिनोमिनेटर नहीं, मतलब न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर को रैशनलाइजेशन करते ही इसकी टोपी उड़ेगी, इसमें 1 का स्क्वायर लगेगा तो 1 के स्क्वायर को 1 लिख दिया, माइनस इसकी टोपी उड़ेगी तो ये तो x माइनस 4 होगा, लेकिन वो जो माइनस साइन है जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x और ये प्लस का 4 हो जाएगा, अपॉन में ये आपका x माइनस 5 और ये 1 प्लस रूट x माइनस 4, है ना, क्योंकि रैशनलाइजेशन नीचे भी तो हुआ होगा, नीचे में लिखना मत भूल जाना, याद रखना, है ना। ये हो गया। अब कितनों को समझ में आया, ये माइनस का x है, ये 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5, यानी कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा असल में 5 माइनस x बनेगा, ऊपर 5 माइनस x बनेगा, 4 प्लस 1 5 माइनस x, लेकिन नीचे x माइनस 5 है, तो यदि मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो क्या ये भी x माइनस 5 हो जाएगा। यानी कि आप बोल सकते हो सर कि आप इसको पूरे को इससे काट दोगे, बिल्कुल काटूंगा, ये कट गया समझ लीजिए, तो ऊपर सिर्फ -1 बचा, है ना, अरे -1 बचा ना, माइनस साइन बाहर लेके रखा था, ठीक, और यहां पे आपके पास बचा है कितना, 1 प्लस रूट x माइनस 4। नहीं आई बात समझ में क्या, तो मैं चलिए लिख देता हूं, ये असल में आपका क्या बचा था भाई साहब, 5 माइनस एक्स अपॉन में x माइनस 5। जिसको नहीं आई उसके लिए लिख रहा हूं, जिसको आ गई वो आगे सॉल्व करता जाए, है ना, आगे सॉल्व करता जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। लिमिट x टेंड्स टू 5। अब माइनस साइन कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 5 अपॉन में x माइनस 5 और 1 प्लस रूट x माइनस 4। x माइनस 5 से x माइनस गया तो ऊपर कितना बचा, 1। लिमिट x टेंड्स टू 5। तो ये बातों को आप यदि माइंड में कर ले तो बहुत आपकी मेहनत बचेगी, ठीक, ये मैं समझाना चाह रहा हूं। एक एक स्टेप लिखने का कोई फायदा नहीं है। x टेंड्स टू 5 करते ही -1 अपॉन 1 प्लस, बताइए 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 1, और रूट 1 से बाहर आ जाएगा, ठीक, तो बचेगा 1, यानी कि माइनस का 1/2। तो इसका आंसर कितना आ गया भाई साहब, माइनस का 1/2। ये छुटकू क्वेश्चन लो भैया, आगे छुटकू से। अब यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या डबल रैशनलाइजेशन का है, डबल रैशनलाइजेशन का नहीं है, सिंगल रैशनलाइजेशन का ही है। ऊपर देखिए टर्म्स से आपको पहचानना है, जब दो टर्म्स अलग अलग सेपरेट दिखे तो ही रैशनलाइजेशन करने की आपको जरूरत पड़ेगी। क्या सर सिंगल रैशनलाइजेशन नहीं होता है? बिल्कुल होता है यार, क्यों, आपने किया होगा, जब 1/√2 होता है तो इसको आप रैशनलाइजेशन कर सकते हो ना, √2 × √2 यानी कि कितना हो जाएगा भाई साहब, √2/2। तो ये कर सकते हो, क्योंकि इसको जब वापस सॉल्व करोगे तो 1/√2 ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते हो, लेकिन मैं अभी मेथड में बता रहा हूं कि आपको टर्म्स में ही देखना है कि ऊपर दो टर्म्स हैं, यानी कि ऊपर बस को रैशनलाइजेशन करो। तो कितनों को समझ में आया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 यहां पे हो जाएगा, इसकी टोपी उड़ जाएगी, बचेगा सिर्फ कितना, a प्लस एक्स,
और माइनस का a बचेगा। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा कि ऊपर रैशनलाइजेशन करेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी बन गया, टोपियां उड़ गई। ठीक, और माइनस साइन तो फॉर्मूले का है। फिर नीचे ये लिख रहा हूं भैया a प्लस एक्स, नीचे भी तो रैशनलाइजेशन हुआ होगा तो उस चीज को लिख दे रहा हूं भैया, रूट a प्लस एक्स प्लस रूट a, है ना, प्लस साइन के साथ रैशनलाइजेशन हुआ होगा क्योंकि माइनस साइन, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल, बचा x और x कैंसिल, x टेंस टू 0 रखते ही 1 अपॉन x टेंस टू 0 रखते ही बताइए कितना हो जाएगा भाई साहब, तो x टेंस टू 0 रखते ही यहाँ पे 0 हो गया तो ये बचाएगा a स्क्वायर, दिख रहा है ये तो 0 हो गया, a इंटू a स्क्वायर, तो रूट से बाहर आएगा तो a बचेगा। इतनी बात समझ में आई होगी। यहाँ पे x की जगह 0 रखते ही ये रूट a प्लस रूट a, यानी कि अंदर कितना हो गया, रूट a प्लस रूट a, 2 रूट a हो गया। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, यानी कि 1 अपॉन 2a रूट a हो गया। कितनों को पता है कि ये बेस सेम है, ये a की पावर 1/2 लिख सकता हूं, यानी कि 2a की पावर 3/2, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक, तो इसकी फंक्शनल वैल्यू f ऑफ a जो थी वो कितनी भाई साहब, 1 अपॉन 2a की पावर 3/2। तरीके जो आपको सही लगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया, एक्स क्यूब माइनस 8 आपको लास्ट क्लास में फैक्टराइजेशन 2 लेक्चर से आप सीख रहे हैं, तो फैक्टराइजेशन में आपको पता है, इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब है ये, तो एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 4। ठीक, ये आपका बनेगा फॉर्मूला। अच्छा, नीचे रैशनलाइजेशन होगा, रूट नीचे है तो नीचे वाले को रैशनलाइजेशन डायरेक्ट कर रहे हैं, देखते हैं कितने लोग समझ पाते हैं। तो ऊपर तो आपका पास बना है x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक, अपॉन में इनकी टोपी गई भैया x प्लस 2, भाई साहब इनकी भी टोपी जाएगी, लेकिन वो फॉर्मूला का जो माइनस है जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3x और प्लस का 2 हो जाएगा। किसी को दिखाई तो दिया ही होगा कि हाँ सर सही किया है आपने। ठीक, अच्छा कहीं गड़बड़ हो जाए, भूल चूल ना हो जाए तो माफ कर देना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप लोग फेल दो। कभी कभी क्या होता है, बोर्ड में करते समय टीचर्स का ध्यान कभी कभी किसी वेरिएबल या किसी पॉइंट पे मिस हो ही जाता है। ठीक, चलिए देखिए अब बताइए क्या कर सकते हैं भाई साहब, कितनों को समझ में आ रहा है भैया ये x माइनस 2। यहां पे बात करो जरा, नीचे बात करते हैं। नीचे क्या बात करोगे सर, ये माइनस का 3x है और ये प्लस का x है, यानी कि माइनस का 2x मिलेगा आपको, है ना, माइनस का 3x प्लस का x तो माइनस का 2x, 2 प्लस 2 आपको प्लस का 4 मिलेगा, यानी कि आप इसमें से 2 कॉमन लोगे तो अंदर 2 माइनस x बचेगा। लेकिन ऊपर आपको x माइनस 2 दिख रहा है, यानी कि आप माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, यानी कि इतना आप समझ गए होगे कि ये चीज जब सॉल्व होगी तो हमें मिलेगा कितना, -2 x माइनस 2, तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अच्छा जो बचा हुआ उसको लिख दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 अपॉन में क्या बचा है, सोचिए x माइनस 2 से x माइनस 2 तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे कितना बचेगा, माइनस का 2, और लिमिट आपकी कितनी चल रही है, x टेंस टू 2। होप सो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो तो समझ गए होंगे, और जिनको नहीं आया वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे आपका रूट एक्स प्लस 2 प्लस, सर हम लोग क्या इंटेलिजेंट नहीं है, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ भैया, है ना, परेशान ना हो। इंटेलिजेंसी का मतलब ये नहीं होता, इंटेलिजेंसी किसी को किसी वक्त भी मिल सकती है, इस बात का आपको ध्यान रहे। क्यों, क्योंकि भगवान ने सबको इंटेलिजेंट बना के भेजा है, बस बात ये कि हम लोग अपनी काबिलियत समझने में देरी करने लग गए, और कोई बड़ी बात नहीं है, सभी इंटेलिजेंट हैं, बस ये कि कुछ देर से समझ पा रहे हैं, कुछ बहुत जल्दी समझ जाते हैं, कुछ तो अपनी उम्र से ही आगे बढ़ रहे होते हैं कि भैया हाँ समझ में आ रहा है, और कईयों को तो बहुत साल लग जाते हैं। सर ऐसा क्यों होता है, तो यार इसके लिए तो ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, लेकिन आपका दिल कैसा आपको जवाब दे रहा है, आपका ब्रेन कैसा चल रहा है। पहली बात तो दिल जवाब नहीं देता, है ना, दिल का काम है धड़कना, वो जवाब नहीं देता। पहली बात तो यदि आप समझना चाहते हैं तो माइंड का इस्तेमाल करें। आपने जो पीछे पढ़ाई करी है, क्या आपने ढंग से करी है, तो जाहिर सी बात है आपके रास्तों में बहुत सारे रोड़े आएंगे। क्यों, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कौन सा रास्ता चुने, क्योंकि ना आपने ढंग से साइंस पढ़ा होता है, ना मैथ्स पढ़ा होता है, ना कोई सब्जेक्ट पढ़ा होता है, तो पढ़ाई से इंटरेस्ट खत्म होता है। और जब सब्जेक्ट चुनने की बात आती है तो आप लोग है ना दूसरों को देख के सब्जेक्ट चुन रहे हो, तो क्यों, क्योंकि आप अभी तक क्लियर ही नहीं कर पाए हो, आप अभी तक क्लियर ही नहीं कर पाए हो, तो क्या लेना है आपको। ठीक, तो ये बहुत बड़ा एक प्रेशर बनता है, समझ सकता हूं मैंने भी चुना है आखिर, है ना, मैं भी मैथ साइंस का स्टूडेंट हूं। देखिए लिमिट x टेंस टू 2 माइनस,
अब क्या लगता है भाई साहब क्या करें? इतना तो समझ में आ गया होगा कि नीचे वाले को तो हमने रैशनलाइजेशन कर दिया था, उड़ गया। ऊपर आपके पास फॉर्मूला था x माइनस 2 भी उड़ गया। अब क्या करेंगे भाई साहब? जाहिर सी बात है x की जगह 2 रखते ही बताइए क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर है ना, 4 प्लस 4 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो 4 4 8 4 12, यानी कि ये हो जाएगा 12/2 माइनस साइन। इतनी बात समझ में आई है ना लिमिट रखने पे। अच्छा यहां पे 2 रखूंगा तो 2 + 2 4, एक 2 बाहर आ जाएगा, प्लस यहां पे रखूंगा जब 2 तो 3 2 जा 6, 6 - 2 4, 4 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा। तो भैया -12 × 4/2, तो 2 2 जा 4 है ना, और 12 2 जा 24, यानी कि माइनस का 24 इसकी लिमिट है भाई साहब, है ना। एफ ऑफ इसके लिए कितना आ गया, माइनस का 24। ठीक, हालांकि मैं सच में बकवास नहीं कर रहा हूं, अपनी काबिलियत पहचानना, जिसको जल्दी आ जाए, ये बहुत अच्छी बात है उसके लिए, है ना। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 3, x + 3 - √6। अब क्या करेंगे, दिख ही रहा होगा ऊपर न्यूमरेटर वाले को आपको रैशनलाइजेशन करना है, तो सिर्फ मैं क्या डायरेक्ट लिख दूं x + 3 और माइनस का 6, समझ में आया होगा क्या किया, अपॉन में ये है x + 3 और x - 3, किसको दिखा है ना, इसको ओपन किया। लेकिन ये रैशनलाइजेशन वाले को तो अभी नहीं लिखा सर, वो लिख दे रहे हैं भैया x + 3 प्लस का 6। ठीक, ये और आपकी लिमिट x टेंड्स टू 3। जितना आप हो सके अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाएं, है ना, फ्लेक्सिबल बनाएं यानी कि माइंड को खुला छोड़ें, माइंड पे प्रेशर ना डालें कि माइंड कैलकुलेट कर पाएगा कि नहीं। बहुत भाई साहब बहुत औंधा चीज है, आप समझिए, आप बिल्कुल इसको जानते नहीं है। ये +3 - 6 कितना हो जाएगा भाई साहब, -3। तो ऊपर x - 3 है और नीचे भी कितना है, x - 3 लग रहा है, उड़ा दूं तो ये आपको दिख रहा होगा, ये और ये कटा, ऊपर कितना बचा, 1। ठीक, अच्छा x टेंड्स टू 3 है तो 3 रखते ही कितना हो जाएगा, 1/3 + 3 कितना, 6। यहां पे जैसे ही रखोगे 3 + 3 कितना, √6, √6 + √6 कितना हो जाएगा, 2√6। इतनी बात समझ में आई होगी, है ना। लिमिट तो रख चुके हैं अपन, लिमिट का खेल खत्म। अब तो 1/6 2 जा 12√6। तो ये तरीके हैं भाई साहब सॉल्व करने के, जो सही लगे आप उसको अपना सकते हैं, है ना। ये तरीके हैं, जितना जल्दी हो सकेगा आपको मजा भी आएगा। कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी, देख ले 1 मिनट, x + 3 + √6, हाँ सही है, सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर भैया 13। अभी तक इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना, प्यास लगने लग गई है भैया में, पर शायद से, चलिए ज्यादा समय है नहीं तो जल्दी से खत्म भी कर दें इनको। बताइए यहाँ पे दिख रहा होगा, अरे दिख रहा होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों रैशनलाइजेशन होगा। तो पहले तो न्यूमरेटर को जब रैशनलाइजेशन करूंगा तो सोचिए, खुद ही दिमाग लगाइएगा, न्यूमरेटर को रैशनलाइजेशन करूंगा तो इसी के जैसा इसका भाई पॉजिटिव साइन के साथ यहाँ पे आएगा, लेकिन वो नीचे भी जाएगा, है ना, नीचे भी जाएगा। अभी ऊपर वाले की बात करेंगे तो ये 3 माइनस, इसका डब्बा खोल दूंगा तो ये हो जाएगा 5x। सर बीच का साइन क्यों नहीं लगाया, माइनस साइन, वो जो माइनस साइन है वो जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये -5 और माइनस का x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक, अभी इसका रैशनलाइजेशन नीचे बचा है, लिख ही देता हूं मैं, है ना, लिख ही देता हूं, कहीं ऐसा ना हो, 3 + √5 + x। ठीक, ये लिख दिया, वो एक उसके साथ वाला तो ये बन गया। अच्छा ऐसे ये होगा तो इसका भी डब्बा खोल दूं, 1 माइनस, ये हो जाएगा 5x, आपको पता है, और वो माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -5 और प्लस का x हो जाएगा। लेकिन इसका रैशनलाइजेशन ऊपर भी तो होगा, तो 1 + √5 - x। कितनों को मेरी बात समझ में आई और कितनों को नहीं आई, ये बात बड़ी मायने रखती है भाई साहब। ठीक, अच्छा अब यहां पे देखिए 5 - 3 कितना हो जाएगा भाई साहब, -2। ठीक, -2 और माइनस का x। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अपॉन में बात करें भाई साहब तो ये कितना हो जाएगा, यदि बात करें तो ये -4 प्लस का x, है ना। कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ तो गड़बड़ी हुई है, कुछ तो हुई है। क्या हुई है भाई साहब, 3 माइनस, है ना, 5 + x था तो माइनस का 5 - x होगा, और 1 - 5 + x। चलिए देखते क्या होता है। अब इतना तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्या है, मेरे को लग रहा है कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमने लिखने में कुछ तो गड़बड़ी हुई है, माइनस या प्लस की। चलिए देखते हैं क्या आंसर आता है। इसको क्या ले सकते हैं भाई साहब, ये -x - 2 है ना। तो यदि सॉल्व किया जाए
तो ओ, कुछ तो गड़बड़ी हुई है क्वेश्चन में। कौन सी गड़बड़ी है? ये हो जाएगा, 1 मिनट है ना, 3 माइनस 5 प्लस एक्स। कमेंट मत करने लगना सर अटक गए क्या, अटके नहीं है, जरा एक बार देखें गड़बड़ी कहाँ आ रही है, कुछ तो हुआ है। आप लोगों को दिख जाए तो अच्छी बात है, और ना दिखे तो भी अच्छी बात है। ठीक, 1 प्लस रूट 5 माइनस एक्स, ऐसे यहाँ पे 1 प्लस रूट 5 माइनस एक्स, और नीचे 3 प्लस रूट 5 प्लस एक्स, है ना। ये आपका काम इतना तो सही लिखा है। अब क्या हो जाएगा भाई साहब, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ, ये गलती हुई ना, ये 9 है ना, ये 9 है, सॉरी, समझ में आया ना। चलिए सॉल्व तो कर दे। देखिए तो ये 9 था, है ना, तो 9 है, तो 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा? नहीं, अंदाजा हो जाता है ना जब गलती हो कहीं ना कहीं। तो देखिए 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा भाई साहब? 4, और माइनस का यहाँ पे कितना बचेगा? x। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे साइन बिल्कुल अलग है, यहाँ पे क्या है? x माइनस 4 है। यहाँ पे इसको यदि अरेंज करके लिखूं तो ये x माइनस का 4 है। तो ऊपर वाले से यदि माइनस साइन कॉमन ले लें तो ऊपर वाला भी x माइनस 4 हो जाएगा, है ना, ऊपर वाला भी x माइनस 4 हो जाएगा, और माइनस साइन बाहर x माइनस 4 से x माइनस 4 गया, और ये आपका लिमिट x टेंड्स टू 4। ठीक, ये ध्यान नहीं दिया था कि इसका भी स्क्वायर होगा, है ना, ध्यान रखना, इसका भी स्क्वायर था, नीचे 1 का स्क्वायर, तो 1 था इसलिए धोखे में रह गए। चलिए फिर भी सुधार लिया हमने। तो x टेंड्स टू 4 यहाँ पे रखते ही, जैसे यहाँ पे 4 रखेंगे तो 5 माइनस 4 कितना? 1, और 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 2। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा भाई साहब 4, तो 4 प्लस 5 9 बाहर आएगा 3 के रूप में, तो 3 प्लस 3 कितना? 6, है ना, और यहाँ पे माइनस साइन, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो माइनस का 1/3। ये आपका फाइनल लिमिट का आंसर आ गया। इसकी वैल्यू कितनी? -1/3। आगे अगला क्वेश्चन है भाई साहब, बिल्कुल मस्त क्वेश्चन है। ये दिख रहा है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। x बाय 1 रखो तो यहाँ पे बचेगा 2 प्लस 1 3 माइनस 3 0, यानी कि 1 रखते ही ये 0 हो रहा है, यानी कि इसका एक फैक्टर कौन सा होगा? x इज इक्वल टू 1 इसका एक रूट होगा, तो x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो देखिए 2x माइनस 3, ठीक, और ये आपका रूट x माइनस 1 अपॉन में, इसको रैशनलाइजेशन भी कर देते हैं, है ना, रूट x प्लस 1 अपॉन में रूट x प्लस 1, ये रैशनलाइजेशन भी कर दिया। और इसका एक फैक्टर कितना है भाई साहब? x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, तो दूसरा फैक्टर निकाल सकते हैं। हमें क्या चाहिए? 2x स्क्वायर चाहिए, तो 2x लिख दूं, और माइनस का 1 है, माइनस का 3 चाहिए, यानी कि प्लस का 3 लिख दूं, प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, ये लीजिए फैक्टर बन गया भाई साहब। ठीक, अच्छा कितनों को पता है x माइनस 1 से ये और ये गया, क्लियर हो गया होगा। अरे इसकी टोपी उड़ेगी, बचेगा कितना? x, इसकी टोपी में तो कुछ है ही नहीं, 1 है तो 1, तो x माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे भी x माइनस 1 कैंसिल, और लिमिट आपकी कितनी भाई साहब? x टेंड्स टू 1। ठीक, 1 रखते ही ये बताइए यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी कि 2 माइनस 3 यानी कि -1। अब यहाँ पे जैसे ही 1 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस 3 5, ठीक, मल्टीप्लाई, यहाँ पे जैसे ही 1 रखोगे तो रूट से 1 बाहर आएगा, तो 1 प्लस 1 2, यानी कि -1/10 इसका f ऑफ a आया है ना। इस तरीके से लिखने का तरीका है। आगे बढ़े भाई साहब, ज्यादा नहीं बचे, थोड़ी सी स्लाइड बची है। चलिए देखिए x टेंड्स टू 1 है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला वापस से आ गया है। x क्यूब माइनस 1 का क्यूब लिख सकता हूँ, x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक, चलिए तो जैसे ही रैशनलाइजेशन करेंगे, टोपी उड़ा रहा हूं, 5x माइनस 4 माइनस का x, कितनों कोई बात समझ में आ गई, और नीचे लिखा हुआ है असल में x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और रैशनलाइजेशन वाला भी तो आएगा, है ना, रैशनलाइजेशन वाला भी तो आएगा, रूट 5x माइनस 4 माइनस का है तो प्लस का रूट x। ठीक, अच्छा अब कितनों के बाद क्लियर है, ये 5x है और ये माइनस का x है, 5x में से एक x जाएगा तो बचेगा कितना? 4x, है ना, और माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 1। ठीक, और x माइनस 1 नीचे भी है, यानी कि ऊपर सिर्फ कितना बचेगा? सभी को क्लियर हो गया होगा, x माइनस 1 से नीचे वाला x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 4 अपॉन, अब ये कितना है वो बचा हुआ लिख दे रहा हूं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और ये आपका 5x माइनस 4 प्लस रूट x। ठीक, जैसे ही लिमिट x टेंड्स टू 1 अप्लाई होगी तो अब बताइए कितना हो जाएगा? 4 अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आएगा तो कितना हो जाएगा? 5 माइनस 4
तो बचेगा 1 और 1 बाहर आएगा, ठीक, प्लस यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अच्छा, तो ये हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, यानी कि आंसर कितना आएगा 2/3। इस तरीके से हम डायरेक्ट आंसर पे पहुंच सकते हैं। उतना ज़्यादा रैशनलाइजेशन को यदि आप सीरियसली लेते हैं तो आप जल्दी कर पाएंगे, मुझसे भी जल्दी कर पाएंगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए मस्त क्वेश्चन है, क्या है, डिनोमिनेटर रैशनलाइजेशन होगा, x - 3 है, तो रैशनलाइजेशन जब इसका होगा तो ऊपर पॉजिटिव वाला एक नंबर पहुंचेगा, इसका भाई पहुंचेगा, इसका ये लो भाई पहुंचा दिया 4 - x, ठीक, अपॉन में तो a - b और a + b बनेगा, यानी कि इनकी टोपी भी गई, ठीक, फिर माइनस साइन फॉर्मूले का, इनकी टोपी भी गई। इसका साइन क्यों अभी नहीं लिख रहा हूं, आप समझ गए होंगे कि माइनस का 4 होगा और माइनस प्लस का x हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब क्या करें भाई साहब, देखो कुछ यहाँ पे, हाँ चलिए, लिमिट x टेंड्स टू 3, लिमिट x टेंड्स टू 3। अब बताइए कितना हो जाएगा भाई साहब, ये x प्लस x कितना होगा, 2x होगा, है ना, और ये माइनस का 2 और माइनस का 4 यानी कि माइनस का 6, 2 कॉमन लूंगा तो अंदर कितना बचेगा, x - 3, यानी कि नीचे लिखा हुआ है 2x - 3, x - 3 से नीचे वाला x - 3 कैंसिल, ठीक, यानी कि क्वेश्चन में सिर्फ बचा हुआ है ये महापुरुष, और नीचे कौन बचा हुआ है, नीचे 2 बचा हुआ है। लिमिट आपकी क्या चल रही है, x टेंड्स टू 3, 3 रखते ही 3 - 2 कितना हो जाएगा 1, यानी कि √1, और √1 से 1 बाहर आएगा, प्लस यहाँ पे 3 रखते ही 4 - 3 फिर से कितना हो गया 1, यानी कि 1 बाहर आएगा, 2, यानी कि 2/2, यानी कि वैल्यू है असल में 1, तो इनकी फंक्शनल वैल्यू कितनी है 1। हाँ भाई साहब, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का दिख रहा होगा, यहाँ पे न्यूमरेटर को रैशनलाइजेशन करना है, तो 2 है ना, डायरेक्ट लिखूं, डायरेक्ट लिखता हूं, 2 का स्क्वायर है ना, जो लास्ट क्लास में हमने गलती करी थी, 9 नहीं किया था, तो ये 4 हो जाएगा, a² माइनस b का स्क्वायर यानी कि x, अपॉन में 4 - x, ये तो है, लेकिन वो रैशनलाइजेशन उसका ऊपर भी तो जो हुआ है वो नीचे भी तो होगा, तो ये 2 प्लस √x यहाँ पे भी आएगा, इतनी बात समझ गए होंगे आप, ठीक। ये इसीलिए 4 - x से 4 - x जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 1, और लिमिट आपकी क्या चल रही है, x टेंड्स टू 4, 4 रखते ही 1/2 प्लस यहाँ पे 4 आएगा, तो 4 रूट से बाहर आएगा 2, यानी कि 1/4, तो इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई 1/4, क्योंकि यदि यहाँ पे डायरेक्ट 4 रखते तो 0/0 फॉर्म बन रहा था, ठीक। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे अगली मेथड हमें कौन सी देखनी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू।